वेलकम टू देवड़ा कोचिंग सेंटर बन्नार जोधपुर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। टुडे इज आवर टॉपिक इज वॉइस। हाँ, आज हम बात करने वाले हैं एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। तो चलिए, आज का हमारा टॉपिक रहेगा वॉइस को लेकर। वॉइस दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन से? एक्टिव एंड पैसिव। एक्टिव और पैसिव, एक्टिव वॉइस और पैसिव। सबसे पहले हम इसमें दो चार्ट के बारे में बात करेंगे, जो चार्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं एक्टिव से पैसिव बनाने के लिए। तो चलिए, पहला चार्ट ये रहेगा हमारा एक्टिव से पैसिव बनाने के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक चार्ट के बारे में बात करेंगे और इसके बाद हम अगले चार्ट के बारे में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला चार्ट कौन सा रहेगा हमारा? पहला चार्ट हमारा रहेगा सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को लेकर। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को लेकर तो सब्जेक्ट हमारा रहेगा ही, सी, इट, दे, यू, आई और वी। और एक और सब्जेक्ट होता है नेम। एक बात का हमें ध्यान रखना है कि एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाते समय हमें बीच में बाय लगाना है, यानी कि जब हम सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के रूप में बदलेंगे तब हमें बाय का यूज करना है। तो ही का हो जाएगा बाय हिम। बाय सभी में कॉमन है, तो इसका आपको खास तौर से ध्यान रखना है। बाय हिम, बाय हर, बाय इट, उसके बाद बाय देम, उसके बाद है बाय यू, बाय यू के बाद बाय मी, बाय मी के बाद बाय अस, और उसके बाद बाय कोई नेम, यानी कोई नाम आ रहा है एक्टिव वॉइस में, तो पैसिव वॉइस बनाते समय बाय लगा के वो नाम लिखना है। ये तो सिंपल सा एक चार्ट हो गया जो कि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को लेके होगा, यानी कि जिस प्रकार से हम सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के रूप में चेंज कर रहे हैं उसका ये छोटा सा चार्ट है। अब हम करेंगे इसमें टेंस चार्ट। टेंस चार्ट वो चार्ट नहीं जो टेंस सीखते समय करते हैं, हम इसमें वो चार्ट करेंगे जिसमें हेल्पिंग वर्ब को किस प्रकार से चेंज किया जाता है उसकी बात करेंगे हम। तो चलिए शुरू करते हैं एक्टिव पैसिव में। अब हम शुरू करने वाले हैं टेंस चार्ट। ये टेंस चार्ट वैसा ही होगा जैसे ये चार्ट है। देखिए, एक तरफ हम लिखेंगे एक्टिव और दूसरी तरफ हम लिखने वाले हैं पैसिव, यानी एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा टेंस होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या प्रेजेंट सिंपल टेंस। यही टेंस होता है। उसकी पहचान ता है, ती है, ती है होती है। ता है, ती है और ते है होती है। और हेल्पिंग वर्ब के बारे में बात करेंगे तो होती है डू, डज या फिर एस या ईएस। एस या ईएस कब लगता है? जब सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तब। तो ये जब आ जाए हमारे सामने तो पहले तो मैं एक्टिव वॉइस की जो है पैसिव एक्टिव वॉइस की जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो लिख देता हूं। उसके बाद आगे हम बात करने वाले हैं। ये हो गया प्रेजेंट सिंपल टेंस। उसके बाद प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, इज, आर और एम। इज, आर, एम। उसके बाद हैज और हैव। हैज और हैव। उसके बाद हैज बीन, हैज, हैव प्लस बीन। ये हो गया प्रेजेंट टेंस। इसके बाद होगा पास्ट। पास्ट में क्या होता है? डिड या फिर वर्ब की सेकंड फॉर्म। वॉज, वर, वॉज और वर, हैड, हैड बीन, हैड प्लस बीन। ये हो गया हमारा पास्ट टेंस। उसके बाद विल और शैल का यूज, विल बी और शैल बी, विल बी और शैल बी। विल हैव, विल शैल प्लस हैव का यूज। उसके बाद होगा विल शैल प्लस हैव बीन। इस प्रकार से हमारे सामने जो है एक्टिव वॉइस के क्वेश्चन आते हैं। तो आंसर में लिखते समय हमें ये ध्यान रखना है कि इसकी जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो किस प्रकार से चेंज होगी, जो हेल्पिंग वर्ब होगी हमारी वो किस प्रकार
से चेंज होगी। देखिए डू, डज और एस या ईएस यानी कि प्रेजेंट सिंपल टेंस होने पर आपको क्या यूज करना है, इज, आर और एम का यूज करना है। यानी कि जब हेल्पिंग वर्ब डू, डज, एस और ईएस हो तब हमें यह ध्यान रखना है कि पैसिव वॉइस बनाते समय इज, आर, एम का यूज करना है। उसके बाद इज, आर, एम जब आ जाए तो एज इट इज, आर, एम, उसके बाद बीइंग का यूज, इज, आर, एम के साथ में बीइंग का यूज करना है। और हैज, हैव आ जाए तो हैज, हैव प्लस बीइंग का यूज करना है, बीइंग का यूज करना है। और हैज, हैव प्लस बीन आ जाए तो इसका होगा नो चेंज, यानी कि इसकी पैसिव वॉइस नहीं बनेगी, यानी कि नो चेंज। ये हो गया क्लियर पूरा प्रेजेंट टेंस हमारा। उसके बाद हम बात करते हैं पास्ट टेंस के बारे में। तो डिड और सेकंड फॉर्म आने पर हमें यूज करना है वाज और वर, वाज और वर यूज करना है। उसके बाद हमें ध्यान रखना है वाज और वर आने पर एज इट इज, वाज और वर का यूज प्लस बीइंग लगाना है। जैसे कि हमने प्रेजेंट कंटिन्यूस में किया है वैसा ही पास्ट कंटिन्यूस में होगा। चलिए आगे चलते हैं। जब हेड आ जाए तो हमें हैड बीन का यूज करना है। जिस प्रकार प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस की जो है पैसिव वॉइस नहीं बनती है, उसी प्रकार से पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस की पैसिव वॉइस नहीं बनती है। तो नो चेंज लिख देते हैं हम, नो चेंज। उसके बाद रहेगा हमारा हैड बीन। हैड बीन तो नो चेंज में हो गया। आगे चलते हैं। आगे चल के देखिए विल और सेल। विल और सेल आने पर, विल और सेल आने पर हमें विल सेल प्लस बी लगाना है, विल सेल प्लस बी लगाना है। विल बी, सेल बी, विल बी और सेल बी। तो इसका क्या होगा, इसका भी नो चेंज होगा। इसका क्या होगा, नो चेंज, यानी कि इसकी पैसिव वॉइस नहीं बनती है। आगे चलिए विल सेल प्लस हैव, विल सेल प्लस हैव आ जाए तो हमें यूज करना है विल सेल प्लस हैव बीन, विल सेल प्लस हैव बीन। उसी प्रकार से फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस की जो है पैसिव वॉइस नहीं बनती है, तो इसमें हम लिखेंगे नो चेंज, नो चेंज। इस प्रकार से हमने समझा है कि जो टेंस होता है, टेंस चार्ट होता है, उस प्रकार से हमने इसको पूरा क्लियर किया है कि किसकी पैसिव वॉइस बनती है और किसकी पैसिव वॉइस नहीं बनती है। तो ये चार्ट सभी के क्लियर हो गया होगा। अब एक दो बातें बेसिक है जो और कर लेते हैं फटाफट से। बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कंसेप्ट आपका इसको लेकर। एक दो बातें और है जो हम क्लियर कर लेते हैं कि किस प्रकार से पैसिव वॉइस बनाई जाती है। ये नॉर्मल बेसिक था। अब एक बात गांठ बांध लेनी है आपको। क्या? एक बात आपको गांठ बांध लेनी है कि पैसिव वॉइस बनाते समय वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करना है। गांठ बांध दो ये चीज कि पैसिव वॉइस बनाते समय वर्ब की थर्ड फॉर्म का ही यूज करना है। चाहे सेकेंड फॉर्म हो, चाहे फर्स्ट फॉर्म प्लस एस हो, चाहे थर्ड फॉर्म हो एक्टिव वॉइस में। एक्टिव वॉइस का पैसिव वॉइस जब भी बनाओ आप तो वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करना है। ये चीज तो हो गई क्लियर, पूरी तरह क्लियर हो गई है। और इसका रूल क्या होता है? रूल यानी क्या? रूल यानी जो हम एक्टिव वॉइस बनाते हैं तो उसका पैसिव वॉइस बनाते समय हम किस रूल का यूज करते हैं। देखिए जैसे हमने एक्टिव वॉइस का ये सेंटेंस ले लेते हैं। अकॉर्डिंग टू रूल्स, सब्जेक्ट है हमारा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आती है एज इट इज, या फिर एस आता है प्रेजेंट सिंपल हो तो, या फिर आता है पास्ट सिंपल हो तो सेकेंड फॉर्म आती है। सब्जेक्ट के बाद में हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद में वर्ब की कौन सी फॉर्म आ सकती है? एस, वर्ब की सेकेंड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म, आईएनजी फॉर्म भी आ सकती है। तो वर्ब, उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट होगा। उसके बाद क्या? उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट होगा। तो आपको क्या करना है? ऑब्जेक्ट को तो आगे लाना है, जो भी ऑब्जेक्ट है वो उसको ऑब्जेक्ट को ले आए आगे। उसके बाद एज इट इज हेल्पिंग वर्ब को वही लिखना है, सेम नहीं लिखनी है। अभी मैंने जो चार्ट बताया था उसमें जिस प्रकार से चेंजेस आ रहे हैं, यानी कि डू और डज है, इज आर एम है तो इज आर एम प्लस बीइंग, उस प्रकार से चेंज करना है।
अब वर्ब कोई भी फॉर्म हो सकती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस और ईएस हो सकता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी फॉर्म हो सकती है, वर्ब की जो है सेकंड फॉर्म हो सकती है, या फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म हो सकती है। तो आपको क्या करना है, आपको यहां पर वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करना है। उसके बाद आपको क्या करना है, सब्जेक्ट को वहां पे लाना है जहां पे ऑब्जेक्ट था, जहां पे ऑब्जेक्ट है वहां पे क्या करना है, सब्जेक्ट को लाना है। क्या करके, बाय लगा के यहां पर सब्जेक्ट लिख देंगे। ये तो हुआ इसका सिंपल रूल। क्या हुआ, सिंपल रूल हो गया। अब हमारे पास में एक रूल होता है जिसमें हम बात करते हैं 1 2 3 4 वाला रूल। 1 2 3 4 वाला रूल, उस रूल में क्या होता है, 1 2 3 वाला रूल यानी क्या होता है, ये तो हो गया 1 हमारा, ये हो गया सेकंड हमारा, ये थर्ड और ये फोर्थ, यानी 1 2 3 4 वाला रूल है ये। उसमें क्या होता है, 1 पीछे चला गया, ऑब्जेक्ट बन गया, और 4 क्या आगे आ गया, 2 वहीं पे है और 3 वहीं पे है। अब इसमें 1 2 3 4 वाला रूल में खास क्या है, खास ये है कि जब ऑब्जेक्ट के बाद कोई भी चीज, जैसे सेंटेंस लंबा लिखा हुआ होता है, जैसे सेंटेंस पूरा लंबा लिखा होता है, ऑब्जेक्ट की बात भी कई चीजें ऐसे लिखी होती है, जैसे प्लेस है, टाइम है, ये सब लिखा होता है। उसको आपको क्या करना है, ये सब चेंज करने के बाद में सब्जेक्ट के बाद में जैसा एक्टिव वॉइस में दे रखा है वैसा ही वापस पैसिव वॉइस में लिखना होता है। ये तो हो गई, बिल्कुल कंसेप्ट क्लियर हो गया। अब ये 1 2 3 4 वाला रूल और नॉर्मल रूल, दोनों के मैं एक एक सेंटेंस लूंगा ताकि आपका जो कंसेप्ट क्लियर हो जाए। और अगले वीडियो में हम बहुत सारे सेंटेंसेस करेंगे एक्टिव पैसिव को लेकर। तो मैं 2 सेंटेंस लूंगा ताकि आपका जो कंसेप्ट है वो पूरी तरह से क्लियर हो जाए, बिल्कुल क्लियर हो जाए आपका। जैसे देखिए, सिंपल सेंटेंस ले लेता हूं मैं, ही ड्राइव्स अ कार, वह एक कार चलाता है, वह एक कार चलाता है। ये तो हो गया सिंपल सेंटेंस। दूसरा सेंटेंस हो गया हमारा, ही ड्राइव्स अ कार इन द मॉर्निंग। ये तो सिंपल हो गया। और इसमें हम 1 2 3 4 वाला रूल उसकी बात करने वाला है। तो ध्यान रहे, हमें अब क्या करना है, ऑब्जेक्ट को क्या करना है, आगे लाना है। कार हेल्पिंग वर्ब, देखिए हेल्प है ही नहीं, एस और एस लगाया वर्ब के साथ, तो हमें क्या करना है, इज आर एम में से किसी एक का यूज करना है। तो कार एक ही है तो हम इसका यूज करेंगे। उसके बाद देखेंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म, ड्राइव की ड्राइवन। A car is driven by him। ये देखिए किस प्रकार से हमने पूरा सेंटेंस आसानी से पूरा किया है। और ये सेम सेंटेंस दे रखा है, कैसे करेंगे इसको, 1 2 3 4 वाले फॉर्मूले से करेंगे। एज इट इज सेंटेंस होगा, ये देखिए, ये हो गया 1, ये हो गया 2 क्या, 2 तो हेल्पिंग वर्ब होती है, लेकिन इसमें देने रखी है, इसलिए वर्ब को 2 माना है और 3 भी हमने वर्ब को ही माना है। उसके बाद देखेंगे, ये हो गया 4th नंबर। इन सबको चेंज करना है, बाकी सबको एज इट इज वैसा ही लिखना है आपको। तो अ कार इज ड्राइवन बाय हिम इन द मॉर्निंग। वापस कॉमन लिखना है हमें, इन द मॉर्निंग। इस प्रकार से आपका जो बेस होता है एक्टिव पैसिव बनाने का, वो पूरी तरह से क्लियर हो गया। देखिए, आराम से देखिए आप, ये सिंपल सेंटेंस है, ये 1 2 3 4 वाला रूल है, इसमें हमने किस प्रकार से इन द मॉर्निंग वापस लिखा है ना। तो ये डाउट पूरा क्लियर हो गया कि एक्टिव और पैसिव वॉइस कैसे बनाई जाती है। तो एक बार फिर से बताना चाहूंगा मैं कि फटाफट से जो देवड़ा कोचिंग सेंटर है बनाड़, इसके यूट्यूब चैनल को फटाफट से जो है सब्सक्राइब कीजिए, और जो चैनल है, जो वीडियो बना रहे हैं सर, उसको फटाफट से शेयर कीजिए। और एक बात मैं बोलना चाहूंगा कि देवड़ा जी, महेंद्र जी देवड़ा जी सर, उनको मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने मुझे अपने चैनल पर वीडियो बनाने का मौका दिया। सो थैंक यू सो मच माय डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स टू वॉच दिस वीडियो। थैंक यू। इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम, प्लीज टेल मी इन द कमेंट्स। सो थैंक यू।